हाय गाइस, आप लोग कैसे हैं। हम कुछ दिन से वीडियो नहीं बना रहे थे, जिसके कारण यानी कुछ हमारे रीजन था जिसके कारण नहीं बना पा रहे थे। ठीक है ना। तो यानी 8.1 तो पढ़ा चुके हैं। अब आएंगे हम लोग क्या, यानी चैप्टर 10 ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर 8.2। यानी 8.2 पढ़ने के लिए सबसे पहले त्रिकोणमितीय सारणी को याद करना कंपल्सरी है। इस सारणी को याद कर पाएंगे तभी जाकर आगे यानी 8.2 का क्वेश्चन हम डील कर पाएंगे। सबसे पहले देखिए, हम एक चीज बता देना चाहता हूँ। एक के अगर आप स्वयं हार नहीं मानते तो यकीन मानिए आपको इस दुनिया में कोई नहीं हरा सकता। सही बात है। अगर आप अपने आप को हार नहीं मानते हैं ना, तो दुनिया में कोई भी आपको हराने वाला व्यक्ति नहीं है। उस पर लगे रहिए, लगन से काम कीजिए। और देखिए, इस सारणी को याद करने के लिए एक महा ट्रिक लाए हैं। आपको कुछ नहीं करना है, 5 अंगुलियों को क्या करना है, ध्यान में रखना है। इसी 5 अंगुलियों से क्या कर सकते हैं, हम सभी का सभी मान निकाल सकते हैं। जैसे देखिए, साइन 0 का मान क्या होता है। अगर हार मानते हैं, अगर याद नहीं होता है, तो सबसे पहले साइन 0 को मान 0 होता है। साइन 30 का मान 1/2 होता है, यानी साइन 45 का मान 1/√2 होता है। cos 60 का मान √3/2 होता है। 90 का मान 1 हो जाता है। इसी प्रकार हम क्या करते हैं, यानी 0, यानी देखिए क्या होता है, यानी 0 का मान देखिए बताते हैं, जितना ही थीटा का मान बढ़ता है यानी साइन का मान भी बढ़ता जाएगा। और cos में इसके विपरीत होता है। इसमें क्या होता है, जितना भी यानी एंगल का मान यानी थीटा का मान बढ़ेंगे, उसमें क्या होता है, कॉस का मान घटता घटते घटते क्या होता है, 0 हो जाता है। तो ये ध्यान में रखना है। और tan 0 का मान 0 होता है। tan 30 का मान हम बता रहे हैं, एक महा ट्रिक है हमारे पास। आपको भी नहीं याद होता है तो लास्ट में हम यही प्रक्रिया अपनाएंगे। देखिए, 5 अंगुली हम बना देते हैं। ठीक है। पांच उंगलियां हैं हमारे हाथ की। ये हमारा थंब है, अंगूठा से लेकर चलते हैं। यानी 0 डिग्री इसमें हो गया, 0 से 0 डिग्री 30 हो जाता है, यानी 45 हो गया, 60 हो गया, 90 हो गया। हमको इतना ही तक पढ़ना है। आगे 10+2 में जाओगे यानी 11th में जाओगे तो क्या होगा, इसके आगे भी मान निकालना है। तो इसमें देखिए, हम गिनती करें, काउंट करेंगे, समझ में आ रहा है ना। तो क्या करते हैं, यानी 0 से स्टार्ट करेंगे। 0 1 2 3 4। ठीक है। तो यहीं से हमको काउंट करना है। तो 0 से सबसे पहले क्या करना है, 0 का मान निकालना है, साइन 0 का मान। तो क्या करना है, 0/4, 4 से भाग करना है। देखिए ध्यान में रखिएगा, 4 से भाग करना है और इसका वर्गमूल निकालना है। 0 में 4 से भाग कर दिए, 0 आ गया, इसका वर्गमूल निकालेंगे, 0 आ जाता है। फिर देखिएगा 1/1 है ना, यहाँ पे 1 में क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे। फिर इसका क्या करेंगे, वर्गमूल निकालेंगे। ठीक है। सबका वर्गमूल निकालना है। 1 का वर्ग कितना होता है, 1 होता है। 4 का वर्गमूल 2 होता है। यानी 0 डिग्री का निकाला है, या 30 डिग्री का मान निकालें। ठीक है ना, यहाँ पे ध्यान में रखना है। अब 45 का मान निकालना है, तो इसमें क्या करेंगे, 1/4, यानी 45 में देखना है कितना 2 पर रखा गया, तो 2 लिखेंगे। ठीक है, भाग कर देंगे, 2 आ गया, 1/2। इसका वर्ग निकालेंगे। ठीक है, 1 का वर्ग 1 होता है, क्या होता है, 2 हो गया। ठीक है, यानी 45 के बाद में आता है हमारा 60 आता है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, 60 कितना पे है, 3 नंबर पे है। 3 बटा क्या करेंगे, 4। 4 से क्या करना है, भागा तो देना ही देना है, नहीं भागा दीजिएगा तो कम कर देगा। ठीक है ना, 4 कर देंगे। ठीक है, यानी 3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, √3 हो जाएगा। 4 का वर्ग हो जाता है 2। देखिए साइन, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, साइन 60 का मान √3/2 आ गया। फिर देखिएगा 90 आता है। ठीक है, तो 90 लीजिए। तो 90 कितना पे है देखना है, उंगलियां कितना पर रखे हैं, 0 1 2 3 4 पर रखे हैं, तो 4/4 करेंगे। ठीक है ना, 4 4 कैंसिल, 1 हो जाता है। 1 का वर्ग कितना होता है, 1 हो जाता है। देखिए प्यारे दोस्तों, आप लोग को उम्मीद होगी
समझ में आया होगा। नहीं समझ में आता है तो कमेंट में करके कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए, फिर इसको समझाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे कॉस है तो सिंपल सी बात है, अब कॉस है तो इसको विपरीत चलते हैं हम, ठीक है ना। यहाँ पे कॉस के लिए, यहाँ तो साइन के लिए लिखा है, केवल साइन के लिए, साइन, ठीक है ना। थीटा का मान देख लीजिएगा। अब चलते हैं हम इसको मिटा देते हैं, चलिए आगे देखते हैं कॉस के लिए। अब इसके विपरीत करेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ से 4 से स्टार्ट करेंगे, कितना से स्टार्ट करेंगे हम, 4 से। यहाँ पे ध्यान रखिए केवल क्या करना है, 4 से, ठीक है, 4 से। यहाँ पे 4 हो जाएगा घटते क्रम से, 4 3 2 1 0, ठीक है। नहीं तो इसको विपरीत भी कर देंगे तो हो जाता है, ठीक है ना। इसमें क्या हुआ है आपको पहले ही बताया गया, साइन का मान जितना है थीटा का मान बढ़ते हैं, इसका मान भी बढ़ता जाता है। अब कॉस में चलेंगे तो जितना भी थीटा का मान बढ़ेगा कॉस का मान बढ़ता चला जाता है। अब इसमें देखिएगा 4, वहीं रूल लगाएंगे यानी 0 डिग्री के लिए। साइन के लिए बता दिए, यहाँ पे अब चलेंगे कॉस के लिए, क्या चलते हैं, कॉस के लिए। तो कॉस यानी देखिएगा थीटा यानी 0 डिग्री का मान। तो 4 बटा, देखिए वही रूल 4 बटा 4 यानी कितना आ जाएगा, 4 4 कैंसिल, 1 हो जाता है, 1 का वर्ग निकालिएगा कितना आ जाता है, 1 आ जाता है, इसलिए 1 हो गया है। अब चलते हैं क्या, 30 का मान, क्या करते हैं 30 का मान। तो 30 का मान में चलते हैं तो क्या करेंगे, तो 30 यानी कितना पे है, देखना है 3 है। अब बटा में तो 4 भागा देना ही है, पहले आपको बोला गया 4 से भागा करना है, यानी 3 बटा 4, इसका वर्ग निकालेंगे, 3 का वर्ग नहीं निकलता है, 3 हो जाता है, 2 आ जाता है, इसलिए इसका मान इतना हो गया। अब चलते हैं कितना, 45 का मान। 45 देखिएगा कितना पे, ठीक है, 2 पे। 45 कितना पे है, 2 पे। तो 2 पे है तो 2 बटा 4 करेंगे, कट जाता है, 1 बटा 2, इसका वर्ग निकालेंगे तो 1 बटा √2 हो जाता है, तो इसलिए 1 बटा कितना आ गया, √2 हो गया। अब इसी प्रकार आपको समझ में आया होगा कि कैसे करना है। अब चलते हैं क्या चीज में, टैन चलेंगे, ठीक है ना। अब टैन के लिए, तो एक टैन के लिए चलते हैं, तो टैन के तो साइन और कॉस को तो याद हो गया, तो टैन का भी बिल्कुल याद हो जाएगा, ठीक है ना। टैन का भी बिल्कुल मान याद हो ही जाएगा, जब साइन कॉस हो गया तो समझ में आया ना। तो इसमें देखिएगा तो क्या होता है। अब चलिएगा टैन पे, टैन टैन का निकालना है, थीटा का मान देखिएगा। सबसे पहले एक फॉर्मूला याद रखना होगा, टैन थीटा, टैन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटा कॉस थीटा, ठीक है। इस फॉर्मूला को याद रख लीजिएगा आप लोग। अब देखिएगा यहाँ पे क्या होता है, टैन थीटा का जो मान रहेगा वही रखना है, जिसे मान लेते हैं 0 है, तो यहाँ पे लिखेंगे साइन 0 डिग्री, और यहाँ पे कॉस 0 डिग्री। यहाँ पे देखिएगा साइन 0 का मान कितना है, 0 होता है, आई कितना हो जाता है, 1 होता है। 0 में 1 से भाग कीजिएगा कितना आ जाता है, 1, 0 आ जाएगा, ठीक है ना, 1 नहीं आएगा। अब टैन, अब देखिएगा कितना, 30 का मान, तो ध्यान में रखना है साइन थीटा का मान 30 है, तो यहाँ पे भी 30 आएगा, ठीक है, तभी जाकर हो सकता है। यानी नहीं तो लिख लीजिएगा क्या, यहाँ पे 30 लिख दिया, यहाँ पे 45 लिख दिया, तो सर आप हमको गलती बता दिए थे, समझ में नहीं आया, आप कैसे बता रहे हैं, तो ऐसी बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पे लिखेंगे cos 30। अब देखिए साइन 30 का मान, तो साइन 30 का मान ऑलरेडी हम लोग निकाल से 1/2, cos 30 का मान, तो यहाँ पे देखना है cos 30 का मान √3/2। अब इसको क्या करेंगे, 1/2 2 √3 2 कट जाएगा, 1/√3 आ जाएगा, देखिए 1/√3 आ गया 30 का मान। अब इसी प्रकार चलते हैं टैन 45, तो इसमें भी लिखेंगे साइन 45 डिग्री कॉस 45 डिग्री। तो यहाँ पे देखिए 45 का मान 1/√2, इसका भी क्या होता है 1/√2 आता है, तो कट जाएगा, 1 आ जाता है। उम्मीद होगा कि आप लोगों को समझ में आया होगा, तो इसलिए आप लोगों को सबसे पहले कोशिश कीजिएगा कि इसका मान याद कर लें। अगर लास्ट में यही अगर नहीं याद होता है तो आप लोग ध्यान में रखिएगा, किसी भी संख्या में पहले 5 अंगुलियां को ध्यान में रखना है, यानी 0 से स्टार्ट करना है, 0 1 2 3 4 करना है, यानी 0 में क्या करना है, सभी में 4 से भागा करना है, 0 में 4 से भागा करेंगे क्या आएगा हमारा 0 आ जाता है, फिर 1 से 4 से करेंगे
और उसका वर्गमूल निकालते चलेंगे, निकल जाएगा। अगर नहीं याद होगा तो यह महा ट्रिक है, इसके हम इसी तरह से याद कर लेंगे। थैंक यू। आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लोग शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। यह वीडियो आखिरकार मैंने तो आप ही लोग के लिए बनाते हैं, अगर आप लोग नहीं शेयर कीजिएगा, नहीं सब्सक्राइब कीजिएगा तो मन हम लोग को भी नहीं लगेगा। इससे होता क्या है कि अगर मान लीजिए कोई भी बच्चा अगर पैसा नहीं है उसके पास तो फ्री ऑफ कॉस्ट से पढ़ सकता है, ठीक है ना। आप लोग अच्छा से अच्छा क्या कीजिए, इसे शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।